नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ खिलाड़ी नंबर 1। तो आज है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। इस शो को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सारे ही एक्सपर्ट से आपको मिला देती हूं। ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिक्स रिसर्च के पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विरल छेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार मार्केट चेक लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट का मूड माहौल इस टाइम पे हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी की बात करी जाए तो 25,424 के आसपास का इसका लो था, उसी लेवल के आसपास ये दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी के कंपैरिजन में आज ही थोड़े से स्ट्रॉन्गर साइड में बना हुआ है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हम देखें तो जो बियरिश मोमेंटम है वो आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज जो कारोबार है एक रेंज बाउंड ट्रेजेक्ट्री में ही दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ में अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी देखें तो मेजर जो इंडाइसेस हैं आज नेगेटिव टेरिटरी में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि किस तरीके के एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है। देखिए जो बेयर साइड में स्टॉक्स आके खड़े हुए हैं उनकी जो आज तादाद है वो हमें हायर साइड पे दिखाई दे रही है। करीबन 1450 शेयर्स ऐसे हैं जो बेयर का साथ दे रहे हैं और 1125 शेयर्स आज बुल के सपोर्ट में आके खड़े हुए हैं। देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है। निफ्टी में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो बुल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी और ग्रासिम इंडस्ट्री आज जो है बढ़त का साथ दे रहे हैं। लूजिंग स्ट्रीक में टाइटन, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड सन फार्मास्यूटिकल ने आज बेयर का सपोर्ट किया है और काफ़ी सारे यहाँ पे जो आप स्टॉक्स देख रहे हैं उनके Q1 के अपडेट्स भी आए हैं, जिसके बाद ये रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बैंकिंग शेयर्स में देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक जो Q1 के अपडेट्स थे काफ़ी रोबस्ट है, ब्रोकरेज का स्टांस बुलिश है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक में आज हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बेयर साइड में एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक आज बैंक निफ्टी के ड्रैगर में शामिल है। ये तो मार्केट चेक हो गया, लेकिन इस टाइम पे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं एक बार वो हालचाल भी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं पंकज सर के पास जाना चाहूंगी। पंकज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंचन जी देखिए, निफ्टी कल कल के हाई को वापस रिस्पेक्ट कर रहा है। कल का पूरा दिन 80 पॉइंट्स के भीतर भीतर खेला है। अगर हम लोग इनसाइडर बार का अगर बात करते हैं तो 1 घंटे की जो कैंडल है कल की, उसी के अंदर बाहर हम लोग घूम रहे हैं। काफी इनडिसिसिव हो रहा है। यहाँ से स्टॉक पिक करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने होंगे और इंडाइसेस से, ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रहना होगा। इवन बैंक निफ्टी का भी जो स्ट्रक्चर है मोर और लेस सेम है, लेकिन मुझे लगता है कि 57,430 के ऊपर फ्यूचर्स के लिहाज की बात कर रहा हूँ, 57,430 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। एक बार कोशिश तो करके आया, अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन दोबारा फिजल आउट हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। ओके, तो ये थी राय मार्केट को लेके। ब्रिजेश जी के पास मैं डायरेक्टली आना चाहूंगी। ब्रिजेश जी, किस तरीके का मूड माहौल इस टाइम पे मार्केट में लग रहा है और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखें तो कहीं पे वैल्यू हंटिंग बनती हुई नजर आ रही है? मॉर्निंग। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि मार्केट में फिलहाल तो अभी साइडवेज ही है, तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा तेजी करता है तो 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हो सकता है कि थोड़ा एक मोमेंटम देखने में मैं इनसे सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि ये काफी रेंज में रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए और थोड़ा सा 1 या 2 दिन के बाद जब मार्केट सस्टेन होता है फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक साइडवेज ही चल रहा है मार्केट। पिछले 7 दिन से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन का मूड जो है वो हमें कायम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रेंज बाउंड ट्रेजेक्ट्री है जहां पे ये होवर करता हुआ नजर पड़ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड विरल सर के पास आना चाहूंगी। विरल जी, आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं इस टाइम पे? क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं आगे चल के जो हमें एक अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं? बिकॉज हम देख रहे हैं कि अब रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत होने वाली है। गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो निफ्टी लास्ट 2-3 डेज से देखें तो एक रेंज में चल रहा है। जैसे दोनों ने कहा वैसे मुझे भी लग रहा है कि निफ्टी में ऊपर में उसको 25,500 से 26,600 और ये सब रेजिस्टेंस है, ये सब क्रॉस करना जरूरी है, तो ये हमें अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिल सकती है। नहीं तो लग रहा है थोड़ा और ये रेंज में रह सकता है, यहाँ से हमें गिरावट और देखने मिल सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में थोड़ा मेटल सेक्टर्स और ऑटो सेक्टर्स में थोड़ी मूवमेंट हमें देखने मिल सकते हैं। हालांकि ओवरऑल देखें तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से दोनों अंडर परफॉर्मर है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके,
तो ये थी राय, तीनों ही मार्केट एक्सपर्ट से हमने राय ले ली है और इस तरीके की स्ट्रैटेजी को बना के आप मार्केट के अंदर कारोबार करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पे और देखते हैं कि रिटर्न कार्ड जो अब तक का है किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विरल जी के रिपोर्ट कार्ड की। 0.09% के यहाँ पे गेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ब्रिजेश जी की अगर बात करें पोर्टफोलियो की तो यहाँ पे -0.22% की नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री, और पंकज जी का पोर्टफोलियो देखा जाए, रिटर्न कार्ड देखा जाए तो -0.51% की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और एक बार एक्सपर्ट की पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालते हैं। ब्रिजेश जी के सबसे पहले पोर्टफोलियो की तरफ नजर डाली जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल यहाँ पे होल्ड की सलाह है। करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी की राय दी गई थी। स्टॉप लॉस 168 जिसके लिए टारगेट कोट किया गया था 188 का। एथर इंडस्ट्री में होल्ड की सलाह 790 का करंट मार्केट प्राइस था, 840 के टारगेट को किया गया था कोट। जेके टाइम में हालांकि एग्जिट की सलाह दे दी गई है। इस टाइम पे टारगेट जो कोट किया गया था वो था 390 का। ब्रिजेश जी, कोई नया एडिशन आपकी तरफ से? हाँ मैडम, मुझे लगता है कि इटर्नल जोमेटो जो एक स्टॉक है तो वो मुझे लग रहा है कि आज काफी दिनों के बाद थोड़ा सा तेजी दिखा रहा है, तो मुझे इसमें मैं लॉन्ग करना चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस है वो 256 का रहेगा और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ 280 के आसपास। तो ये भी 2-3 दिन के हिसाब से होगा, तो बट एक मोमेंटम मुझे इटर्नल में लग। ओके, इटर्नल यानी कि जोमेटो यहाँ पे एक मोमेंटम बाउंड अप होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे आप 280 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हैं। 256 का आपको लगाना होगा इस टाइम पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार पंकज जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालते हैं किस तरीके के नंबर्स वहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करी जाए मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे खरीदारी की राय थी, यहाँ से एग्जिट की सलाह दे दी गई है और टारगेट जो कोट किया गया था दैट इज 1050। इमामी में भी एग्जिट की सलाह 650 का टारगेट था। CSE यहाँ पे आपको करके चलना है होल्ड, जहाँ पे 198 के टारगेट किए गए हैं कोट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 175। एंड L&T फाइनेंस में हो गई है प्रॉफिट बुकिंग, 230 के दिए गए थे टारगेट। पंकज जी, कोई नया एडिशन आपकी तरफ से? जी कंचन जी, देखिए रिसेंटली अभी जो स्टॉक रडार पे आया है ABFRL के ऊपर नजरें हैं। 70.80 के करीब करीब ये स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले आधे घंटे में एक बहुत मार्वलस मूव यहाँ पे एंटिसिपेट होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इसको एक बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 74 का रखना चाहिए, टारगेट जो है उसका 88 का रखना चाहिए। ओके, तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलनी है। करंट मार्केट प्राइस 78, जहाँ पे 74 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और चेस करना होगा 88 के टारगेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक बार विरल जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डाली जाए किस तरीके का मूड माहौल वहाँ पे इस टाइम पे हमें नजर आ रहा है। कैनफिन होम्स यहाँ पे अगर देखें तो एग्जिट की नहीं, यहाँ पे होल्ड की सलाह है और टारगेट प्राइस जो कोट किया गया था दैट इज अराउंड 950। अपोलो हॉस्पिटल एग्जिट 7800 के टारगेट दिए गए थे। एम्बर एंटरप्राइजेज में यहाँ पे होल्ड की सलाह है, जहाँ पे 7800 के टारगेट के लिए चेस करना है। इप्का लैब में हो गई है प्रॉफिट बुकिंग 1650 के टारगेट, और साथ में अगर हम UTI AMC की बात करें तो यहाँ पे भी एग्जिट की सलाह 1450 के टारगेट किए गए थे यहाँ पे सजेस्ट। चलिए विरल जी, आपकी तरफ से नया एडिशन क्या होगा? मेरी तरफ से सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड पे रहेगा। देखें तो हमें काफी एक आध महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, वो रेंज आज ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। वॉल्यूम जो है अच्छे खासे हो रहे हैं, साथ में उसके जो एवरेजेस है 20 और 50 DMS उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लग रहा है यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने मिल सकते हैं। ऊपर में 500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं 2 to 3 डेज में। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 400 का रहेगा। ओके, तो विरल जी की तरफ से सोनाटा सॉफ्टवेयर आ गया है। 431 इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है और आज भी अगर हम देखें मार्केट के अंदर तो 4.25% की करीब करीब यहाँ पे तेजी का मोमेंटम बन गया और आने वाले 2 से 3 दिन में हो सकता है कि आपको 500 तक के नंबर्स हैं देखने को मिले। पंकज सर, मैं वापस से आपके पास आना चाहूंगी, आपकी तरफ से कोई और एडिशन? मैम मैं वेट करना चाहूंगा। एक्चुअली सोना सॉफ्ट ही मेरे रडार पे था, काफी अच्छे वॉल्यूम्स उसके अंदर दिख रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा वो भी वेट विरल जी करना ने चाहूंगा। या ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं आपके पास आऊंगी, फिर देखते हैं कि किस तरीके के एडिशन आता है। लेकिन आज हमने देखा है कि टाइटन के अपडेट्स आए हैं और टाइटन के अपडेट्स किस तरीके के रहे हैं, उसके बाद ब्रोकरेज का इसके ऊपर किस तरीके का स्टांस है, ये यतिन जी से जानेंगे। और एक स्टॉक आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं, दैट इज टाइटन। इसने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं और जो एस्टिमेट बाजार ने लगाया था वहाँ से नंबर्स हमें कहीं ना कहीं लोअर साइड पे आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद यहाँ पे 5% की गिरावट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। इसके साथ ही एक्सीडेंट
ऑफ द डे भी बन गया है। ब्रोकरेज क्या कह रही है, किस तरीके के अपडेट्स हैं, यतिन जी से जान लेते हैं। यतिन जी बताइए। गुड मॉर्निंग। अगर हम बात करें क्लियरली तो आज टाइटन के शेयर में 5% की गिरावट है, बावजूद इसके कि 20% की डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ रही है। ऑब्वियसली मार्केट को ऐसा था कि 25 से 28% की ग्रोथ रहेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। और एक डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ है कि जो डायमंड ज्वेलरी का शेयर है ये भी आपको घटता हुआ नजर पड़ा है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ ग्रोथ लगभग 50% के आसपास रही है। अगर हम घरेलू ज्वेलरी बिक्री की बात करें तो यहाँ 18% की ग्रोथ रही है। और कंपनी ने Q1 में 10 नए ओवरऑल स्टोर्स खोले। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो घड़ी में 23% की ग्रोथ और आईवेयर में लगभग 12% की ग्रोथ। तनिष्क, मिया और जोया जैसे ब्रांडेड बिजनेसेस में भी 17% की ग्रोथ रही है। लेकिन मार्केट को लगता था कि शायद यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस रह सकता था। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि अनुमान से ग्रोथ थोड़ी कम है। इनफैक्ट इनको लगता है कि गोल्ड में जो उतार चढ़ाव दिखे हैं, खास करके जो पिछले क्वार्टर में एक तेजी बनी वन साइड, उसके कारण मांग पे इम्पैक्ट हुआ है, जिसका खामियाजा ग्रोथ के ऊपर आता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिसके वजह से आज टाइटन में हमें एक 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। थैंक यू सो मच यतिन जी, ये सारी की सारी जानकारी पेश करने के लिए। उसके साथ ही साथ देखें तो जैसे कि मेंशन भी गया था कि मई से लेके मिड जून तक हमने देखा था कि गोल्ड के जो प्राइजेस थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, जिसके वजह से जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो भी हमें म्यूटर साइड पर जाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे इस टाइम पे किस तरीके से प्लेस्ड हैं, ये एक बार विरल जी से जान लेते हैं। विरल जी, किस तरीके का लग रहा है इस टाइम पे टाइटन का चार्ट? क्या ये जो गिरावट आई है यहाँ पे खरीदारी का मौका बन रहा है? विरल जी, आपका माइक म्यूट पे है, कैन यू प्लीज अनम्यूट इट? या सॉरी, ओवरऑल अगर चार्ट देखें तो उसमें आप जुलाई मंथ में या देखें तो अराउंड 3700 का हाइस बनाए थे और वहाँ पे थोड़ा वहाँ एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। और आज जैसे इसकी न्यूज़ है तो वो हिसाब से हमें करेक्शंस भी देखने मिले हैं। जो हिसाब से सेलिंग प्रेशर चल रहा है वॉल्यूम्स के साथ, मुझे लग रहा है गिरावट देखने मिल सकती है। नीचे में से अराउंड 3400 के आसपास सपोर्ट्स है। वो एक बार टेस्ट हो सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर वो भी अगर लेवल्स ब्रेक करते हैं तो नीचे में और गिरावट में हमें 3350 से 3300 तक भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करना रहेगा तो मेरे हिसाब से 3400 और वो सब लेवल्स पे है तो बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको देखना है तो 3400 के लेवल्स अगर आपको आते हुए दिखाई पड़ते हैं तो वहां पे आप एक बाइंग को इनिशिएट करके चल सकते हैं। पंकज जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी, मिला कोई बढ़िया स्टॉक? मैम एक्चुअली पता नहीं है कि वो लिस्ट में है या नहीं। रेमंड एलएसएल के अंदर एक ट्रैक्शन लग रहा है 1320 1322 की रेंज में ये ट्रेड चल रहा है। रेमंड आपने बोला, राइट? रेमंड एलएसएल नहीं, ये शायद से लिस्ट में नहीं है सर, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम आपको देती हूँ। ब्रेक शो के एंडिंग में हम ऑलरेडी आ ही गए हैं, तो एंड करते करते सबसे पहले अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की तो एक बार उसको रैप कर लेते हैं, किस तरीके का पिक्चर इस टाइम पे पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है। ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डाली जाए तो एथर इंडस्ट्री यहाँ पे एडिशन हुआ था, टारगेट 840 के, 773 स्टॉप लॉस। दिव्यान इंटरनेशनल खरीदारी की राय, टारगेट 188 विद स्टॉप लॉस ऑफ 168 एंड इटर्नल यहाँ पे 280 का टारगेट कोट किया गया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 256। देखते हैं कौन ड्रैगर बना है, कौन अपसाइड मूवर बना है। अपसाइड मूवर में नाम आता है इटर्नल का, 0.50% की यहाँ पे गेन्स दिखाता हुआ नजर पड़ रहा है। वहीं अगर सबसे पहले ड्रैगर की बात कर ले तो एथर इंडस्ट्री 0.42% ड्रैग कर रहा है और दिव्यान इंटरनेशनल भी ड्रैग कर रहा है 0.25%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंकज जी का पोर्टफोलियो इस टाइम पे किस तरीके का है। सीएससी का एडिशन किया गया था आज, जहां पे टारगेट दिए गए हैं 198 के विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 175। एबीएफआरएल टारगेट कोट किए गए हैं 88 के विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 74। देखते हैं कि कौन ड्रैगर है, कौन अपसाइड मूवर है। सीएससी और एबीएफआरएल दोनों ही यहाँ पे इस टाइम पे डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जाते हुए नजर आ रहे हैं। एबीएफआरएल 0.63% के यहाँ पे हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है और 0.30% का डाउन साइड देखने को मिल रहा है सीईएससी के अंदर। जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालते हैं। आज का एडिशन एम्बर एंटरप्राइजेज, यहाँ पे टारगेट दिया गया है 7800 विद स्टॉप लॉस ऑफ 7200। कैनफिन होम्स टारगेट जो कोट किया गया था 950 का, 760 का स्टॉप लॉस। सोनाटा सॉफ्टवेयर टारगेट जो दिया गया था 500 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 400। एक बार मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी, सोनाटा सॉफ्टवेयर आज ऐड किया गया है। इस टाइम पे देखते हैं कौन ड्रैगर बना हुआ है। कैनफिन होम यहाँ पे ड्रैगर बनता हुआ नजर आ रहा है, 0.45% के यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेज यहाँ पे फ्लैट कारोबार और सोनाटा सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा मूव है, 0.42% की यहाँ पे अपसाइड की ट्रेजेक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे मुनाफा मीटर।
सारे ही हमें इस टाइम पे पोर्टफोलियो जो है इन रेड कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज जी और विरल जी का अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन जो ब्रिजेश जी हैं वो 0.88% नेगेटिव साइड में इनका जो पोर्टफोलियो है कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुकाबला थोड़ा लंबा चलने वाला है, देखते हैं किस तरीके के जो नंबर्स हैं हमें प्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए।